सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 3 के बारे में। मून नाइट का एपिसोड 3 एक काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था और इस एपिसोड के कारण मून नाइट की सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गई है। तो इस वीडियो में मैं मून नाइट के एपिसोड 3 का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी मून नाइट के एपिसोड 3 के बारे में सब कुछ जानना है और ये जानना है कि क्यों मार्क के अंदर एक और सीक्रेट पर्सनालिटी है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले मार्क की तीसरे पर्सनालिटी से ही चालू करते हैं। सो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर मून नाइट के अंदर 3 पर्सनालिटीज होती है, एक स्टीवन ग्रांट की, एक मार्क स्पेक्टर की और एक जैक लॉकली की। मून नाइट की सीरीज के अंदर अभी हमें 2 ही पर्सनालिटी दिखाई गई है, एक स्टीवन ग्रांट की और एक मार्क स्पेक्टर की। पर एपिसोड 3 को देखने से ऐसा लगता है कि मून नाइट के अंदर जैक लॉकली की पर्सनालिटी है, पर इस पर्सनालिटी के बारे में शायद खॉन्सरू भी नहीं जानता है, मार्क भी नहीं जानता है और स्टीवन भी नहीं जानता है। और इस पर्सनालिटी के बारे में हो सकता है हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चले, क्योंकि बेसिकली एपिसोड 3 में एक सीन में हम देखते हैं कि मार्क आर्थर के कुछ गूंज से लड़ रहा होता है, पर अचानक से मार्क का कंट्रोल उसके बॉडी से हट जाता है और तब मार्क को लगता है कि स्टीवन ने उन गूंज का ये हालत किया है और स्टीवन को ये लगता है कि मार्क ने उन गूंज का ये हालत किया है, पर उन दोनों में से किसी ने भी उन गूंज पे हमला नहीं किया था। तो इसका मतलब ये कि मून नाइट के अंदर एक तीसरी पर्सनालिटी भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जैक लॉकली की पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर जैक लॉकली एक कैब ड्राइवर होता है और इस पर्सनालिटी का यूज बेसिकली मून नाइट तब करता है जब उसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो अब मून नाइट की सीरीज के अंदर हो सकता है जैक लॉकली की पर्सनालिटी को चेंज किया जाए। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली जैक लॉकली की पर्सनालिटी के बारे में हमें एपिसोड 4 या एपिसोड 5 में पता चलने वाला है। इसके अलावा इस एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली कॉन्स्ट्रू अब इम्प्रिजन्ड हो गया है पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर। इस एपिसोड के अंदर हमें कॉन्स्ट्रू के अलावा भी डिफरेंट इजिप्शियन गॉड्स दिखाए गए और हर एक गॉड काफी ज्यादा पावरफुल था। इस एपिसोड के अंदर हमें हॉरस दिखाया गया, इरिस दिखाई गई, ऑसिरिस, डिफेंट और हाथर नाम के गॉड्स दिखाए गए और ये सारे गॉड्स काफी ज्यादा पावरफुल थे और इन सारे गॉड्स ने मिलकर इस एपिसोड के लास्ट में कॉन्स्ट्रू को इम्प्रिजन कर दिया एक इजिप्शियन फिगरीन के अंदर। तो अब बेसिकली मार्क, स्टीवन और मोस्ट प्रॉब्ली जैक के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और इस एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बेसिकली मून नाइट के सूट का यूज करके मून नाइट काइंड ऑफ इनविंसिबल बन जाता है, क्योंकि बेसिकली मून नाइट के सूट की हीलिंग कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हाई है। अब मून नाइट के पास मोस्ट प्रॉब्ली डेडपुल जैसी हीलिंग एबिलिटीज हैं या फिर वुल्वरीन जैसी हीलिंग एबिलिटीज हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्क, स्टीवन और जैक कैसे कॉन्स्ट्रू को आजाद करते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता है कि बेसिकली मार्क, स्टीवन और बेसिकली जैक एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली आर्थर हैरो ही मार्क के कैरेक्टर को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालने वाला है एपिसोड 4 के अंदर। इसके अलावा एपिसोड 3 के अंदर हमें एंटोन मॉर्गार्ड का भी कैरेक्टर दिखाया जाता है और अनफॉर्चुनेटली जिस एक्टर ने इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे उस एक्टर की इसी साल जनवरी में डेथ हो गई एक स्की एक्सीडेंट के दौरान। तो एंटोन मॉर्गार्ड को हो सकता है हम आगे किसी एपिसोड में ना देखें, पर बेसिकली कॉमिक्स में एंटोन मॉर्गार्ड का कैरेक्टर एक काफी बड़ा विलन होता है मून नाइट का और कॉमिक्स के अंदर एंटोन मॉर्गार्ड का नाम मिडनाइट मैन होता है। पर इस सीन के दौरान बेसिकली मादरीपुर का नाम भी ड्रॉप होता है और बेसिकली मादरीपुर कॉमिक्स में म्यूटेंट्स को लेकर काफी फेमस है और मादरीपुर को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देख के रखा है। सो मून नाइट का एपिसोड 3 एक काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था और मून नाइट का एपिसोड 4 भी काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर जब आर्थर हैरो गॉडेस एमिट को अवेकन कर देता है तो आखिर मार्क बिना कॉन्स्ट्रू के हेल्प के एमिट से कैसे लड़ पाएगा। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली मार्क स्पेक्टर लायला से कुछ छुपा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मार्क स्पेक्टर ने ही लायला के डैड को ही मारा है, जिसके बारे में हमें इवेंचुअली पता चलने वाला है आगे आने वाले एपिसोड्स में। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आपको एपिसोड 3 कैसा लगा और आप एपिसोड 4 के लिए कितना एक्साइटेड हो। इसके अलावा इस एपिसोड के ऊपर मैंने एक वॉच पार्टी और रिएक्शन वीडियो भी किया है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली शाम में एक और लाइव स्ट्रीम चैनल पर होने वाली है, तो आप उस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।